साल है 2026, राइट। और 2026 में गेमिंग इंडस्ट्री की हो जाती है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में हम सभी को पता है कि कैसे इंटरनेट के बहुत बड़े क्रिएटर जिनका नाम है काशवी, वो एलिगेशंस लगा देती हैं ठग के ऊपर। और ठग भी कितने बड़े ऑर्ग के फाउंडर हैं वो हम सभी को पता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन दो क्रिएटर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इनका ये जो पूरा मैटर चल रहा है ये लीगल है भाई। लीगल अब ग्राउंड में जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वही देखा जाएगा, वहीं पे पता पड़ेगा कौन एक्चुअली में प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रॉड भी कह सकते हैं। वो लीगली पता पड़ेगा, इनका मैटर है। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी से एक चीज़ हर गेमर को, हर उस बंदे को जो कि गेमिंग कम्युनिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर अब ई स्पोर्ट्स को एक रेगुलेटरी बॉडी की नीड है। मुझे ऐसा लगा था कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, चलेगा नहीं चलेगा, पर मैंने सोचा कि लेट्स मेक इट भाई, क्योंकि ना इसके बहुत सारे रीजंस है, पॉइंट्स मैं तुम्हें गिनाऊंगा और फिर तुम मुझे कमेंट में बताने कि क्या सच में इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। देखो, 2018 एक ऐसा साल था जब मैं सोचता था कि यार कोई गेम खेलेगा, मतलब गेम के अंदर ये वाला ऑप्शन तो है ही ना कि हम लोग एक ग्राउंड पे उतर रहे हैं और अलग अलग प्लेयर्स मल्टीप्लेयर आके यहाँ पे खेल रहे हैं, तो क्यों यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं इंडिया में? अगर ये चीज़ हो जाती है तो लोग गेम खेल के भी पैसा कमा सकते हैं। उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ऐसे सोचता था मैं कि गेमिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है क्या। लेकिन फिर आता है पबजी मोबाइल, और जिससे मुझे पता पड़ता है कि हाँ भाई, मोबाइल से भी गेम खेल के हम लोग पैसे कमा सकते हैं। आई मीन गेम खेल के हम लोग पैसे कमा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि मेरे भाई, ओके, हम लोग गेम खेल के पैसे कमाएंगे, पर फ्रॉम 2018 टू 2026 हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे प्लेयर्स बोल रहे होते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली, सैलरी टूर्नामेंट का जीता हुआ अमाउंट तक नहीं मिला, राइट। अब मैं तुम्हें पॉइंटर्स गिनाने शुरू करता हूँ। ये तो थे प्रॉब्लम्स। पहला पॉइंटर क्या होता है भाई, देखो, अगर कोई नया प्लेयर है, ठीक है, एक प्लेयर कितना बड़ा होता है एज में जो कि ई स्पोर्ट्स खेल रहा है? ई स्पोर्ट्स खेलने वाला बंदा हमेशा नॉर्मली 18 से 20 एज का होता है, जो कि अपना ई स्पोर्ट्स करियर खेल रहा होता है। और ये करियर भी हर कोई स्काउट या जोनाथन नहीं बनता है कि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं तो उसका करियर भी लंबा चलता है। इफ़ ही इज़ जस्ट अ प्रोफेशनल प्लेयर तो फिर भाई उसका करियर 5 से 7 साल का होता है। और उसमें भी सोचो, अगर उसकी इस एज में सैलरी रोक लो या विनिंग अमाउंट रोक लो तो वो बंदा एक बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले गेम से तो लड़ नहीं पाएगा, और ना ही अगर उसकी सैलरी रोक लो तो वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ पाएगा, राइट। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत पड़ रही है अब ई स्पोर्ट्स में, है ना। और ये बहुत बड़ी होती जा रही है चीज़ें। एक टाइम पे लगता था कि क्या ई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ भी कुछ एग्जिस्ट करेगी, पर वो आज बहुत बड़ी हो गई है। सेकंड चीज़ होती है कि यार ये जो ऑर्ग्स होती हैं ये, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, मुझे अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ रीजंस बता रहा हूँ क्यों इंडिया को एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बड़ी ऑर्ग्स होंगी भाई, इनकी नॉर्मली मोनोपोली हो जाती है भाई मार्केट में। एंड जब इनकी मोनोपोली हो जाती है तो फिर ये एक पर्टिकुलर गेम को, क्रिएटर को और मे बी ब्रांड को भी, ठीक है, जो कि इनका खुद का भी हो सकता है, उसको डोमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं क्रिएटर्स को, प्लेयर्स को। इस वजह से मुझे लगता है कि रेगुलेटरी बॉडी का होना सच में ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई जितनी भी ऑर्ग्स रजिस्टर होती है या फिर बनती है, इनको यार एक लाइसेंस तो होना चाहिए ना। मतलब कोई इनको ऊपर से सुपरवाइज करे, इन और उसका खुद का कोई लाइसेंस हो कि हाँ दे आर रजिस्टर्ड एज अ गेमिंग ऑर्ग या फिर कंपनी अंडर अ पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी इनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए प्लेयर्स को हायर करने के पहले, और या फिर किसी भी टूर्नामेंट में स्पॉन्सर्स वगैरह पिक करने से पहले। क्योंकि अगर नहीं होगा कल को तो एक प्लेयर जाके कोर्ट में एक पूरी ऑर्ग से लड़ पाए, वो तो देखो बहुत कम पॉसिबल होता है। अगर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, इनका खुद का कोई रजिस्टर्ड नंबर होगा, वो बहुत बहुत मतलब इंडस्ट्री में चीज़ों को
चेंज कर सकता है, क्योंकि वैसे भी यार देखो गवर्नमेंट इंडिया की क्या चल रहा है दिल्ली पे हम सबको पता है। अकाउंटेबिलिटी लेने की आदत जब कोई पर्टिकुलर ऑर्ग हो या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी हो, वो जब टॉप पे पहुंच जाती है ना, तो सॉरी टू से बट ये रियलिटी है कि इंडियंस अकाउंटेबिलिटी पावर आने के बाद सच में कम लेते हैं। तभी तो देखो इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है। तो मोनोपोली को अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो दिक्कत तो आएगी, राइट। एक ये वाला पॉइंट है। एंड सबसे सबसे बड़ा पॉइंट, जो गेम्स इंडिया में आते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं गेम्स को, इन लोगों की खुद की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती भाई, क्योंकि ये लोग गेम्स को बंद कर देते हैं। अगर प्लेयर रजिस्टर हो जाता है तो फिर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उन टूर्नामेंट्स का खुद का कोई एक प्रॉपर वो होना चाहिए ना भाई, कि एक प्रॉपर उस टूर्नामेंट के अंदर हम लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन है। उस टूर्नामेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग किसी पोर्टल पे चेक कर सके कि ये पर्टिकुलर गेम का एक टूर्नामेंट पक्का इंडिया में आने वाला है। इसके अलावा जो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है ना भाई, वो होती है कैसे बताऊँ तुम्हें, हैकर्स की। ठीक है, ये जो लोग आते हैं ये लैन के अंदर हैक करते हैं, और हमें पता पड़ा है भाई लास्ट टाइम तो कि कितने खतरनाक सीन हुए हैं कि लैन पे लड़ाई हो गई है। तो जब ये हैकर्स को डर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है इनके ऊपर, तो ये खुला हैक करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है भाई, इनको एक गेमिंग से बैन दे दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनको एक पर्टिकुलर गेम से और मैं भी गेम खेलने से रोक दिया जाता है। पर अब भी ये लोग एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, अब भी ये लोग गेमिंग में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि हैक करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो जब ऐसा ई स्पोर्ट प्लेयर जब ये लोग रजिस्टर करेंगे, इनकी एक आईडी होनी चाहिए जो कि बैन करने के बाद इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोका जा सके फ्रॉम गेमिंग, राइट, जो कि मतलब प्रोफेशनल ना जा सके। ठीक है, अब अगर ये लोग मतलब सिर्फ फन के लिए क्रिएटर बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट प्रोफेशनली तो इनको रोका जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हुई है कि एक बंदा एक गेम में बैन हो गया तो वो दूसरे गेम में फिर वापस से आ जाता है एक दूसरी आईडी लेके या फिर एक दूसरा प्लेयर बन के। ये चीज़ सच में रेगुलेट होने की बहुत ज़रूरत है। और इंडिया में तो भाई हैकर्स के क्या हालात है 2018 से हम लोग जानते हैं, जब CSGO का पहला हैक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ऑनलाइन, समझ रहे हो। और इसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स ने हेट फेस किया था कि इंडियंस तो हैक करते हैं, राइट। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो रीजनिंग मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स की। और प्लीज़ भाई कोई इस चीज़ को लेके गाली मत देना कि इंडिया में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी आ भी जाएगी ना, तो भी वो बॉडी खुद ही स्कैम कर देगी या करप्शन करने के चांसेस ज़्यादा है। बट फिर भी यार एक डर तो होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे प्रोफेशनली compete करना चाहते हैं या फिर अपना ऑर्ग या फिर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।